हेलो बच्चों, चलिए अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा किसी धारा अवयव पर लगने वाले चुंबकीय बल के सूत्र में कौन सा युग्म जो है किसी भी कोण पर हो सकता है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं बच्चों की दो सदिशों के सदिश जो गुणन होता है बच्चों के सदिश गुणन की दिशा दोनों सदिशों से लंबवत होती है बच्चों, दोनों सदिशों के लंबवत होती है। तो बच्चों यहाँ पर हम दो सदिश ए सदिश और बी सदिश मान लेते हैं बच्चों। तो दोनों का जो सदिश गुणन होगा बच्चों इसको हम पी सदिश के बराबर मान लेते हैं। तो बच्चों ये जो पी सदिश होगा यानी दोनों सदिशों का सदिश गुणन ये ए और बी दोनों के लंबवत होगा बच्चों, दोनों के लंबवत होगा। और बच्चों ये जो हमारा सदिश गुणन होता है इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं बच्चों पी, इसका अगर हम परिमाण लिखें बच्चों, इस सदिश का अगर हम परिमाण लिखें बच्चों तो इसको हम लिख सकते हैं पी बराबर ए का परिमाण बी का परिमाण और गुणे साइन थीटा। जहां बच्चों थीटा क्या है बच्चों, थीटा जो है वो ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण है बच्चों। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसी धारा अवयव पर लगने वाले चुंबकीय बल के सूत्र में कौन सा युग्म जो है किसी भी कोण पर हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि धारा अवयव जिसकी लंबाई बच्चों हम डीएल मान लेते हैं, इसका सदिश अगर लिखे तो डीएल सदिश हो जाएगा, पर लगने वाले जो चुंबकीय बल है बच्चों, अगर ये धारा अवयव किसी चुंबकीय क्षेत्र में होगा बच्चों तो इस पर एक चुंबकीय बल लगेगा। तो इस चुंबकीय बल का सूत्र देख लेते हैं बच्चों। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों, उसमें प्रवाहित धारा आई और बच्चों डीएल सदिश और सदिश गुणन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी सदिश। तो यहां से बच्चों हमें दिख रहा है कि इसको हम लिख सकते हैं बच्चों कि एफ बराबर, अगर बच्चों इसका परिमाण देखें बच्चों चुंबकीय बल का, तो ये बच्चों ये एफ बराबर हो जाएगा आई डीएल और बच्चों बी साइन थीटा। जहां बच्चों ये जो हमारा डीएल है, ये बच्चों जो थीटा है बच्चों, यहाँ पर हमारा थीटा क्या है बच्चों, थीटा डीएल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सदिश के बीच का बच्चों कोण है। और इसका मान बच्चों कुछ भी हो सकता है, तो यहां से बच्चों हम कह सकते हैं, किंतु बच्चों ये जो हमारा चुंबकीय बल है बच्चों, बल एफ जो है बच्चों वो डीएल और जो बच्चों हमारा चुंबकीय क्षेत्र बी है दोनों के लंबवत ही होगा बच्चों, लंबवत ही होगा। क्योंकि बच्चों ये जो हमारा बल है इन दोनों सदिशों के सदिश गुणन के बराबर है बच्चों, तो इन दोनों सदिशों के लंबवत ही होगा बच्चों। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा युग्म है जो किसी भी कोण पर हो सकता है बच्चों। तो बच्चों ये जो हमारा बल है ये तो बच्चों हमारा डीएल सदिश के अभिलंबवत है, और जो बल है बच्चों ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र के बी के भी लंबवत है। तो किंतु बच्चों ये जो हमारा बच्चों डीएल सदिश है और ये जो बच्चों बी सदिश है इनके बीच कोण का मान बच्चों जो कि थीटा है, कोण का मान कुछ भी हो सकता है बच्चों, ये निश्चित नहीं है। और बच्चों इन दोनों युग्मों के बीच में बच्चों ये हमेशा परस्पर लंबवत ही हो सकते हैं। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।